हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो बच्चों, इससे पहले जो 5th और 6th चैप्टर हैं आपके कोर्स से जो है सिलेबस से ड्रॉप कर दिए गए हैं, सिलेबस से 100 ड्रेसेस। क्लियर? तो अभी हमने जो है दिस इज योर 7th चैप्टर, 5th एंड 6th चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर? तो आज हम पढ़े हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्लिम्पसेस, न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है कि नए जो है झलक, आप जो है इंडिया की झलक जो है, क्योंकि इतना वास्ट है, इतनी हमारी जो है डाइवर्सिटी है, तो उसको जो है थोड़े थोड़े जो है यहाँ पे 3 स्टोरीज वी आर गोइंग टू लर्न द कल्चर। जो है हमारी क्या कल्चर है, हमारे जो है डिफरेंट स्टेट्स का, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके थ्रू जो है आपको कई फैक्ट्स आपको पता चलेंगे जो आपको नहीं पता है। क्लियर? व्यू कह सकते हैं आप, व्यू ऑफ इंडिया, डिफरेंट व्यू। क्लियर? तो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू लर्न 3 स्टोरीज। एक है बच्चों द बेकर, अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरी है आपकी कुर्ग, और तीसरी आपकी है टी फ्रॉम असम। क्लियर? तो कुर्ग क्या है, एक प्लेस है कर्नाटका में, और पहला वाला आपको क्लियर है कि बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा क्यों है जो है बेकर, क्योंकि बहुत पुरानी जो है पोर्तुगीज के टाइम की जो है यहाँ पे बताया गया है कि उस टाइम से जो है बेकर्स हैं, उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस थी, अपनी एक जगह थी। क्लियर? तो वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा है हमारा कुर्ग, द सेकेंड वन इज कुर्ग बाय लोकेश एब्रॉड। इट इज द स्टोरी अबाउट कुर्ग। कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। थर्ड स्टोरी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। क्लियर? तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से टी फ्रॉम असम। क्लियर? तो इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इंडिया की थोड़ी सी हम झलक देखेंगे कि कितना जो है डाइवर्सिटी है हमारे देश में। Summary: The chapter includes 3 short stories. तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो है हमने पिक्चर्स ली हैं। ये क्या है बच्चों? ये बेकर फ्रॉम गोवा। राइट? तो किस तरह से वो जो है मॉर्निंग में निकल जाते हैं और क्या बेचने के लिए? ब्रेड। और ब्रेड भी क्या है बच्चों? डिफरेंट टाइप्स की है। कैसी है? डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड है जो उनको अट्रैक्ट करती है गोवा के लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? बेकर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टी फ्रॉम असम। असम की जो है टी, चाय पत्ती आपके घर में यूज होती है ना बच्चों, चाय पत्ती। तो वो किस तरह से यहाँ पे जो है वो प्रूनिंग करते हैं उसकी, किस तरह से जो है उनको प्लग करते हैं, तोड़ते हैं, फिर कितना प्रोसेस चलता है। हमें तो रेडीमेड मिल जाती है तो हमें पता नहीं रहता कि प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे आप जो है डिटेल में उसका जो है प्रोसेस पढ़ेंगे हम, और कुछ जो है आपको वहाँ के कल्चर के बारे में हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। क्लियर? Next is in this article you will be reading glimpses of India summary. The chapter includes 3 short stories. क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम? 3 short stories. First one is the baker from Goa. पहली वाली क्या है बच्चों? A baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. This is a story about a baker and relates to the old Portuguese. पोर्तुगीज के टाइम की है। द सेकेंड वन इज कुर्ग बाय लोकेश एब्रॉल। इट इज ए स्टोरी अबाउट कुर्ग। और कहाँ पे एक प्लेस है? कर्नाटका में। द ऑथर डिस्क्राइब्स द वेदर। और यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? वेदर, एनवायरमेंट, पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड द लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इन दिस स्टोरी। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्टोरी में देखा था कि ये क्या है, हमारे वाइल्ड लाइफ है, कहाँ की? कर्नाटका, कुर्ग की। क्लियर? ये हमने जो है क्या दिखाया, असम में किस तरह से टी फ्रॉम असम, ये हमने दिखाई पिक्चर, किसकी दिखाई है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो डिफरेंट जो हम ग्लिम्पसेस देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्टोरी पढ़ेंगे, उन्हीं पे बेस्ड ये क्या है? पिक्चर्स हैं। क्लियर? वाइल्ड लाइफ, द लास्ट वन इज टी फ्रॉम असम।
by Anup Kumar Datta. This story is about two friends. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो फ्रेंड्स है, एक दिल्ली में रहता है और एक कहाँ रहता है, असम में रहता है, बट दोनों जो है सेम स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, बट वेकेशन में किसी से घर में आते हैं, वो हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न. This story is about two friends exploring the tea gardens of Assam and also learning the lessons behind it. उनके पीछे की जो lessons हैं, स्टोरी है, वो जो है यहाँ पे हम भी पढ़ने जा रहे हैं और हमें भी पता चलेगा कि टी हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ से ये वर्ड आया है. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो फर्स्ट स्टोरी क्या है बच्चों आपकी, वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज योर अ बेकर फ्रॉम गोवा. A baker from Goa. Written by, किसने लिखी है, लूसियो. तो यहाँ पे ये भी आप लर्न करते रहें सो दैट आगे कोई क्वेश्चन आया तो आपको लर्न होना चाहिए. लूसियो रॉड्रिक्स. सेकेंड स्टोरी किसकी है बच्चों, कुर्ग की. written by लोकेश एब्रॉड. Clear? Third story is He from Assam. He from Assam. Written by Anup Kumar Datta. क्लियर? तो तीन हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम ए बेकर फ्रॉम असम, देन कुर्ग, कौन कहाँ है ये प्लेस, इन कर्नाटका, एंड थर्ड वन इज योर टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. क्लियर? So it is written by Lucio Rodriguez. A baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Clear? This is a pan portrait of a traditional Gaon village baker. Who still has an important place in this society. अभी भी उनकी अपनी एक जगह है, राइट? तो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट कि उनके जो है कभी बताई गई है ये स्टोरी किसको, और अभी भी उनका गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं, जो राइटर हैं, इसके ऑथर हैं, कौन है, लूसियो रॉड्रिग्स. वो बता रहे हैं कि जो उनके एल्डर्स हैं आर ऑफन हर्ड, क्या सुना था उन्होंने, रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या होता है, रिमिनिसिंग, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट. पिछली बातों को जो है उन्होंने सुनी थी. अबाउट दोज डेज, दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज. जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो भी स्टोरी है बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये कब की है, जब वो किसके अंडर में था, पोर्तुगीज के, राइट? तो यहाँ की बातें उन्होंने किससे सुनी थी, अपने एल्डर से. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अपने पास जो है उन्होंने किससे सुना था, अबाउट दोज ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. अब लोव्स ऑफ ब्रेड में जो टुकड़े, जो लोव्स होते हैं ब्रेड के, उनके बारे में, पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मे बी जो those eaters, जो ये लोग जो खाते थे लोव्स को, मे बी वो वैनिश्ड हो गए हैं, चले गए, खत्म हो गए हैं, वैनिश्ड हो गए, डिसअपियर हो गए हैं, बट परंतु जो मेकर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, आर स्टिल देयर, वो अभी भी गोवा में है. तो those eaters of loaves might have vanished, but still जो makers हैं अभी भी वहां पे हैं. We still have among us the mixers.
और अभी भी जो सामान यूज होता है ब्रेड बनाने में, मिक्सर्स है, मोल्डर्स हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, मिक्सर जिसमें उनको मिक्स करते हैं वो अभी है, मोल्डर्स मीन्स जिसमें उसको मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो लोव्स बनाते हैं अभी भी स्टिल, अभी भी वो वहां पे प्रेजेंट है, अभी भी है। क्लियर? दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्निशेस स्टिल एग्जिस्ट। दोज ओल्ड एज, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एज ओल्ड क्यों लिखा हुआ? पुराने, बहुत पुराने पोर्टुगीज के टाइम के टाइम टेस्टेड फर्निशेस अभी भी स्टिल दे एग्जिस्ट देयर, अभी भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। खाने वाले भले ही वहां पे वैनिश हो गए हैं, बट जो सामान है, मिक्सर्स है, मोल्डर्स हैं, और बनाने वाले जो हैं वो बेक द लोव्स, और जो पुराने हैं, एज ओल्ड जो हैं, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस हैं, अभी भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो फायर है फर्नेसेस की, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, फर्नेसेस होते हैं, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी भी वो जो है बुझी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है। The third and the jingle of the traditional bakers bamboo. अब बेम्बू क्या होता है बच्चों? बांस का। बांस का क्या होता है? एक बेम्बू होता है। क्लियर? तो थर्ड क्या होती है? उसकी आवाज। जब उसको जमीन में लगाते हैं, जब तब कैसी आवाज आती है? एक थर्ड की आवाज आती है। तो उसको यहाँ पे क्या बोला है? थर्ड। और जिंगल क्या होती है? जब उसमें बेल्स लगी रहती हैं और उसकी जो साउंड आता है, दैट इज कॉल्ड योर जिंगल। तो ये क्या है? ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू है। एक बेम्बू है, बेम्बू कैसा होता है? अंदर से हॉलो होता है। तो वो एक बेम्बू लेके चलते हैं, और जब भी वो जमीन में लगाते हैं, स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, तो क्या आता है? एक साउंड आता है, दैट इज योर थर्ड। क्लियर? और दूसरा क्या बोला है उसने? जिंगल की आवाज। जिंगल की आवाज क्या है? कि जब जो बेल्स उसमें होती हैं और वो जो आवाज आती है, क्योंकि जब थर्ड करेंगे, कहीं कोई चीज हम हिलाएंगे और उसमें बेल लगी है, तो ऑब्वियस इट प्रोड्यूसेस सम साउंड। क्लियर? तो सिंगल, सॉरी, third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. heralding का मतलब क्या होता है बच्चों? अनाउंसिंग। क्या करता है कि जैसे ही वो जाता है, वो ऑब्वियस होता है ना, कई बार आइसक्रीम वाला आता है तो आप लोग दौड़ के बाहर जाते हैं कि आइसक्रीम वाला आ गया, क्योंकि वो आवाज लगाता है, ये घंटी बजाता है, बेल बजाता है, तो आपको लगता है कि आइसक्रीम वाला आ गया, क्योंकि रोज वो आता है, तो आपको जो है फैमिलियर हो जाते हैं उस साउंड के। सिमिलरली जब बेकर्स आते हैं गांव में, तो वो भी अपना क्या करते हैं? थर्ड एंड जिंगल्स करते हैं। अपने ट्रेडिशनल बेकर्स जो है, बेम्बू होता है, और उससे अपनी प्रेजेंस जो है, अपना अराइवल का जो है वो अनाउंस करते हैं कि हम आ गए हैं इन द मॉर्निंग। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी जो है कई प्लेसेस में आप जो है इसको सुन सकते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, मे बी जो है फादर अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, बट द सन इज स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब होता है ना, फैमिली में एक प्रोफेशन चला आ रहा है, तो फादर के बाद कौन करेगा उसको बच्चों? ऑब्वियस है सन करेगा, बेटा करेगा। तो उन्होंने कहा कि मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, फादर अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, बट उसको कौन कैरी ऑन करेगा उनके प्रोफेशन को? उनका बेटा। These bakers are even today known as pades in Goa. इनको क्या कहते हैं गोवा में? पाडे। क्या बोलते हैं? पाडे। These bakers are even today, आज भी किस नाम से जानते हैं? पाडेर के नाम से जाते हैं इन गोवा। क्लियर? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। अब यहाँ पे राइटर जो हैं कहते हैं कि जब उनके बचपन की बात कर रहे हैं अपनी इन गोवा। क्लियर? द बेकर यूज्ड टू, तो ये सारी बातें वो क्या कह रहे हैं, हम किससे सुनते थे? पोर्तुगीज के टाइम पे जो है बेकर्स के बारे में, कि दो जो है वो चले गए हैं, वैनिश्ड हो गए हैं, बट स्टिल अभी सामान जो है वहां पे अभी भी है। तो किससे सुन रहे थे वो? अपने एल्डर्स से। क्लियर? द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। अब वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं राइटर, कि बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कि बेकर्स कैसे थे? उनके फ्रेंड थे, कंपेनियन थे, साथी थे, एंड गाइड। क्यों बनाते थे बच्चे उनको, बेकर्स को, अपना फ्रेंड और गाइड? ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे।
और एक दिन में कितनी बारी आते थे वो? तो 2 बारी आते थे, ट्वाइस अ डे। कौन? बेकर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑथर किसकी बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आर फ्रेंड्स। हमारे क्या होते थे, बच्चों की क्या होते थे, साथी हो जाते थे। होते हैं ना कि घेर के जो है चारों तरफ खड़े हो जाते थे उनको। कोई भी आता है, आइसक्रीम वाला आता है तो सारे बच्चे जो हैं गांव के क्या होते हैं, उसको घेर के खड़े हो जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली उस समय की बात है जब राइटर जो है बच्चे थे, चाइल्डहुड था इन गोवा, तो वो कह रहे हैं हम बेकर को क्या बनाते थे, हम क्या कैसे रहते थे उसके साथ, एज अ फ्रेंड, एज ए कंपेनियन, एज अ गाइड। क्लियर? ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अब एक दिन में कितनी बारी आते थे वो? ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बारी क्या करते थे वो, सामान को बेचने आते थे। तो फर्स्ट राउंड में क्या करते थे वो? सेलिंग द ब्रेड। फर्स्ट राउंड में क्या करते थे? सेलिंग राउंड होता था उनका। और सेलिंग राउंड कब होता था? इन द मॉर्निंग। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट। तो सेकेंड राउंड कब होता था बच्चों? सेकेंड राउंड, अभी यहाँ सेलिंग कर रहे हैं, अब एम्प्टीइंग। एम्प्टीइंग का मतलब खाली। हिज ह्यूज बास्केट। जब सारी चीजें बेच के जब व्हेन ही रिटर्न बैक, तो वो फिर से गांव में जाते थे। क्लियर? तो 2 टाइम कौन से हैं बच्चों? ट्वाइस अ डे व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, और दूसरा क्या होता था? देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from the sleep। अब जब वो डंडी बजाते थे अपने, जैसे भी मैंने बताया कि अपना बैम्बू स्टिक को क्या करते थे, जैसे ही स्ट्राइक करते थे ऑन द ग्राउंड, तो जिंगल बेल्स, बेल्स क्या करती थी? एक साउंड करती थी। उससे बच्चे क्या होते थे? वोकअप, उठ जाते थे। क्लियर? तो यहाँ पे राइटर जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही वो हमारे गांव में आते थे अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उनकी जो थर्ड की आवाज, जो जिंगल की आवाज थी, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो, उन्हें क्या करता था? वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। मीट एंड ग्रीट मीन्स उससे मिलने के लिए सारे बच्चे जो हैं दौड़ पड़ते थे और उसका वेलकम करते थे, ग्रीट हिम। किसका, किसके लिए बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ पे बेकर की बात कर रहे हैं, बेकर ऑफ गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो जैसे ही उनकी जिंगलिंग थर्ड की आवाज आती थी, दे रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। व्हाई वाज इट सो? ऐसे क्यों करते थे? Was it for the love of the loaf? क्या वो जो है, जो लोफ, जो टुकड़े लाते थे ब्रेड के, क्या उससे वो लव करते थे? नॉट एट ऑल। तो वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं था कि वो लालच में भाग रहे थे। The loaves were bought by some Peskin or Basti, the maid servant of the house. What we longed, long means desired, iksha, for were those bread bangles which we chose carefully। वो ब्रेड के लिए नहीं जाते थे वहां पे, किसके लिए जाते थे? सारे बच्चे दौड़ दौड़ के, जो वहां पे बैंगल्स के जो है, बैंगल शेप में रखी रहती थी, क्या? ब्रेड, which we chose carefully। sometime it was sweet bread of special made। कई बार इतनी टेस्टी होती थी, स्वीट ब्रेड होती थी, स्पेशल जो है बनाई हुई होती थी। तो वो उस लालच में जाते थे, वो इस लालच में नहीं जाते थे कि उनको जो है क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए। क्लियर? किसके लिए जाते थे बच्चों वो? बैंगल्स के लिए। और बैंगल्स किसकी? ब्रेड बैंगल्स। क्लियर? ये समझ में आ गया बच्चों कि बच्चों का जो लालच किसके लिए रहता था? ये नहीं कि ब्रेड लेनी है, या ब्रेड तो मदर ले लेगी या मेड ले लेगी, बट उन वो किससे प्यार करते थे? वो जो बैंगल्स लाते थे, ब्रेड की बैंगल्स। ये नहीं कि आप कहेंगे ये वाली चूड़ी, जैसे चूड़ी होती है इसी तरह से ब्रेड की बनी होती थी। मे बी सम टाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मीट। क्लियर? यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बेकर है ये, बेकर फ्रॉम गोवा। The baker made his musical entry
ऑन द सीन विद द जैंग चैंग। अब जब बेकर आता था वहां पे तो उसकी एंट्री कैसी होती थी बच्चों? म्यूजिकल, क्योंकि उसके जो बैम्बू जो था उससे क्या आवाज आती थी? एक जिंगलिंग थर्ड की। तो जैंग जैंग, तो कैसी एंट्री होती थी उसकी? विद द म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट। कभी आपने देखा है कि कोई जो है लेडी आती है आपके यहाँ सामान लेके आती है तो सिर में टोकरी रहती है, तो एक टोकरी, एक हाथ क्या रहता है उसका? टू सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंक द बैंक। तो वो क्या करते थे कि एक से जो है क्या करते थे? सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और दूसरा जो है क्या करते थे? बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड सो दैट इट मेक अ साउंड। एक हाथ से क्या करते थे? टोकरी को सपोर्ट करते थे, और दूसरे हाथ से bamboo stuff so that it make a sound. Clear? And the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house. और सबसे पहले किसको ग्रीट करेगी? जो लेडी होती है हाउस की, उसको ग्रीट करती है विद गुड मॉर्निंग। और कैसे ग्रीट करती है? क्या बोल के? गुड मॉर्निंग। तो कौन बोलता है? बेकर। किसको बोलता है? लेडी ऑफ द हाउस। जो उस घर की लेडी होती है उसको ग्रीट करता है बाय सेइंग, क्या कह के? गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और फिर क्या करता है? वो अपनी बास्केट को किसमें करता है? एक स्टैंड होता है वर्टिकल, और उसके ऊपर जो है वो अपनी टोकरी को रखता है। वी किड्स। अब वी किड्स किसको बोला है? कि यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हम बच्चे should be pushed aside with a mild rebuke। अब क्या कहते हैं? बच्चों को कहते हैं ना कि इधर से हटो, इधर से हटो। तो यहाँ पे जो है राइटर यही बता रहे हैं कि जो हम बच्चे हैं उनको क्या करते हैं? पुश करते हैं। रिब्यूक मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग। हल्का सा डांट देते हैं ना कि भाई इधर मत आओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? उछलते रहते हैं और मे भी कई बार जो है टच करते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वी किड्स वुड बी पुश असाइड, हमें जो है साइड में करते थे विद ए माइल्ड रिब्यूक। एंड यानी कि बहुत जोर से डांटते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये मतलब हल्का सा बोलते हैं कि साइड में हो जाओ। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो ब्रेड लाते हैं, वो जो लोव्स ऑफ ब्रेड है वो किसको डिलीवर्ड करते हैं? टू द सर्वेंट। बट वी कुड नॉट गिव अप। पर हमें नहीं दे, क्यों नहीं देते हैं? वी कुड क्लाइंब। और सारे बच्चे क्या करते हैं? वुड क्लाइंब अ बेंच ऑफ द पैरापेट। अब पैरापेट क्या होता है बच्चों? ऐसे करके दीवार बनी रहती है, वॉल बनी रहती है ना, बाउंड्री वॉल। इसके ऊपर जो पैराफिट रहती है छत के ऊपर, उसमें सारे बच्चे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। एंड पीप इनटू द बास्केट। अब बच्चों की उत्सुकता रहती है ना, क्यूरियोसिटी रहती है, अरे भाई हमारे लिए लाए कि न लाए ब्रेड बैंगल्स। तो वो क्या करते थे? पैरापेट में बैठ जाते थे और वहां से पीप करते थे, झांकते थे। किसमें झांकते थे? बास्केट में, इनटू द बास्केट। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loves। अब होता है ना खुशबू, अब वो जो है जो फ्रेग्रेंस, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव। कई बार होता है ना किचन में मम्मी खाना बना रही है और उसकी जो फ्रेग्रेंस है पूरे कमरे में जो है आती है। कभी राजमा बनते हैं या चावल बनते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस आती है ना, खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, एयर में पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो सेम जो है उसकी फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स, लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगर्स। और जो बड़ी बड़ी जो ब्रेड्स होती हैं, लव्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? एल्डर्स के लिए। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए क्या लाते हैं बेकर फ्रॉम गोवा? उनके लिए जो है बड़ी बड़ी जो है ब्रेड रिंग्स लाते हैं। क्लियर? तो लव्स किसके लिए लाते हैं? एल्डर्स के लिए। एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और क्योंकि आवाज सुनते थे ना बच्चे, उनकी जैंग जैंग की आवाज सुनते थे या जिंगलिंग थर्ड की आवाज सुनते थे, तो बच्चे सोते हुए उठ के भाग आते थे। तो ये भी बॉदर नहीं करते थे कि वेदर दे हैव ब्रश्ड और नॉट। तो वो कह रही है यहाँ पे डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ, कि हमने मुंह धोया है या ब्रश करा है या नहीं करा है प्रॉपरली। एंड व्हाई शुड वी, वो कह रहे हैं हम ब्रश क्यों करें, हम माउथ वॉश क्यों करें? Who would take the troubles of plucking the mango leaf for the toothbrush। तो वो कह रहे हैं कि हम क्यों इतना परेशान हो, कि क्यों इतना ट्रबल लें कि हम वहां से जो है मैंगो लीफ तोड़ के लाएं। तो ब्रश करने के लिए कई पुराने उसमें क्या करते थे लोग,
मैंगो की लीफ, क्योंकि वो थोड़ी सी डेंटिस्ट होती है, दांतों के लिए सही होती है, तो वो कह रहे कि हम इतनी तकलीफ क्यों लें, टूथ ब्रश बनाए, किसका मैंगो लीफ तोड़ के लाएं और फिर उससे टूथ ब्रश करें। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों ये नेसेसरी है, क्यों ये जरूरी है। तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या बोल रहे हैं वो सार्केस्टिकली, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर जो होते हैं ना, उन्होंने कभी ब्रश नहीं किया है। हॉट टी वुड, और फिर फर्दर क्या कहते हैं वो, कि जो गरम गरम चाय होती है, वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो वो कह रहे जो हम गरम गरम चाय पीते हैं, ये जो है हमारे माउथ को क्या करती है, क्लीन करती है प्रॉपरली, नाइसली आफ्टर ऑल। तो हमें ब्रश करने की क्या जरूरत है, क्यों हम जाके जो है ट्रबल करें, टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। वाई वॉज इट नेसेसरी, द टाइगर नेवर ब्रश द टीथ। क्लियर। तो वो उसके पीछे जो है कहानियां बना के बताते हैं कि क्यों करें हम ब्रश टीथ, कि जब हम चाय पियेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा माउथ क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी समझ में आ गया कि बच्चे क्यों भाग के आते हैं और नींद से जो है एकदम से वोकअप करते हैं और भाग के आ जाते हैं विदाउट जो है ब्रश नहीं करते हैं, माउथ को वॉश नहीं करते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, बेकर्स के पास चले जाते हैं। क्लियर। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। अब यहाँ पे होता है ना कि कई बार जो है शादी में जाते हैं तो क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि एक जो है स्वीट ब्रेड, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, कि मैरिज गिफ्ट जो है मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर क्या नहीं होगी वहां पे, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल। तो मैरिज के टाइम पे क्या वहां पे जरूरी होता है, बॉल, ब्रेड, स्वीट ब्रेड के बॉल, एज अ बॉल जस्ट एज ए पार्टी ऑफ और ए फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। तो वहां पे कोई भी पार्टी होती है या फीस्ट होता है तो विदाउट ब्रेड जो है इट इज मीनिंगलेस। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. तो यहाँ पे जो है क्या है कि एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट है गांव में, ये आप यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू हमें पता चल रहा है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर, और जो लेडी ऑफ द हाउस होती हैं, जो घर की जो है कह सकते हैं मालकिन होती हैं, जो लेडी होती हैं ऑफ द हाउस, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। सैंडविच सबको पता है क्या होता है, कि ब्रेड के बीच में जो है स्टफिंग करते हैं, दैट इज योर सैंडविचेस, ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो अगर डॉटर की एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है लड़की की, तो जो घर की लेडी होती है वो क्या बनाती है बच्चों, सैंडविचेस। क्लियर। केक्स एंड बॉलिनहार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। अगर कोई क्रिसमस का फेस्टिवल हो या दूसरा फेस्टिवल हो तो क्या बहुत जरूरी होते हैं बनाने के लिए, बॉल एंड हार्ट, केक्स एंड बॉल एंड हार्ट। तो ये जो है सब ब्रेड की बनी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होंगे, हाउ इम्पोर्टेंट वो अ बेकर कैन बी फॉर विलेज। Thus, the presence of bakers furnace in the village is absolutely essential. तो फर्नेसेस क्यों इसेंशियल है, क्योंकि अगर कोई शादी का ओकेशन हो, शादी का सेलिब्रेशन हो, या डॉटर की एंगेजमेंट हो, या क्रिसमस सेलिब्रेट करे हो, या अदर फेस्टिवल सेलिब्रेट करे हो, तो हमें जो है किसकी जरूरत होती है, बेकर की जरूरत होती है, फर्नेसेस की जरूरत होती है। क्लियर। तो मैरिज गिफ्ट्स क्या है, मीनिंगलेस है विदाउट बॉल। राइट, स्वीट ब्रेड इसके बने होते हैं, ये स्वीट ब्रेड, मीठी ब्रेड। सेकेंड हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि डॉटर की एंगेजमेंट, क्या होना चाहिए बच्चों, सैंडविचेस।
थर्ड हमने पढ़ा है यहाँ पे क्रिसमस और कोई भी फेस्टिवल हो तो क्या होना चाहिए वहां पे, केक्स एंड वॉलेनहार। तो हमने यहाँ क्या देखा बच्चों, कितनी वेराइटी देखी ब्रेड की। क्लियर कि कोई भी ओकेशन हो, चाहे वो मैरिज की जो है, किसी की मैरिज हो या पार्टी हो या फीस्ट हो, तो वहां पे विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना कोई भी जो है इट इज मीनिंगलेस। क्लियर। अगर डॉटर की एंगेजमेंट है, जो लेडी क्या बनाती है वहां पे, सैंडविचेस बनाती है, या कोई क्रिसमस है या कोई फेस्टिवल है तो केक्स एंड बॉलिनार्स बनाती हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक बेकर जो है कितना इंपॉर्टेंट है फॉर विलेज। क्लियर। द बेकर और ब्रेड सेलर, जो बनाते हैं बेकर और जो ब्रेड सेलर हैं ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस। उनकी क्या होती है बच्चों, एक पिक्यूलियर ड्रेस होती है नोन एज द कबल, कबाई। क्या बोलते हैं उसको, कबाई। तो बेकर की ड्रेस को क्या बोलते हैं, कबाई। पिक्यूलियर ड्रेस, बेकर्स ड्रेस, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, कबाई। क्लियर। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। क्या होते थे पहले, क्या पहनते थे बच्चों बेकर, एक लंबी सी जो है, वन पीस कह सकते हैं आप, फ्रॉक टाइप में। क्लियर। तो सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ऐसे नहीं कि बहुत लंबी होती थी, वो नीज तक होती थी, घुटने तक होती थी, राइट। और सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन, कहां तक, अप टू नीज। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ। अब यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे, चाइल्डहुड, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट। तो वो कह रहे कि हमारे बचपन में हमने क्या देखा कि जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे एंड ट्राउजर। और ट्राउजर कितना बड़ा होता था, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। हाफ पैंट से लंबी निकर, जो जिसको आप कहते हैं, तो हाफ पैंट से लंबी होती थी, और जो फुल पैंट होती थी, फुल लेंथ की होती थी, उससे छोटी होती थी नीज तक। क्लियर। तो यहाँ पे होता है, क्या कह रहे हैं कि जो राइटर है कि पहले कैसी पहनते थे वो ड्रेस, एक पूरा एक सिंगल पीस होता था लॉन्ग फ्रॉक, और कहाँ तक पहुंची थी वो, नी तक। और जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने क्या देखा कि बेकर्स क्या पहनने लगे थे, शर्ट और ट्राउजर। और ट्राउजर कितना होता था, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ से छोटा होता था, और हाफ पैंट से बड़ा होता था। क्लियर। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites a comment that he is dressed like a padre. तो तब लगता है कि जो पादेर हैं, जो बेकर्स हैं, वो क्या है, क्योंकि वो भी क्या पहनते हैं, शर्ट और हाफ, शर्ट और पैंट जो किससे होती है, शॉर्टर देन फुल लेंथ पैंट से और लॉन्गर देन हाफ पैंट से। तो ये इसको क्लियर कर लें आप। तो उस वन ए लाइक अ पाजे, तो वो किसकी तरह है, एक बेकर की तरह। क्लियर। और पहले क्या पहनते थे बच्चों, एक लॉन्ग फ्रॉक जो कहां तक होती थी, नीज तक होती थी, उसको बोलते थे कबाई। क्लियर। तो फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, सेंट। रिब्यूक मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग। The baker usually collected his bills at the end of the month. अब ये नहीं कि रोज जो है वो पैसा इकट्ठा करते थे, क्या करते थे, the baker usually collected his bill at the end of the month. मंथ के आखिरी में जो है वो पैसा क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब ऐसा नहीं था कॉपी पेंसिल में नोट करते थे, वो क्या करते थे, वॉल। तो डेली क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से लिखते थे कि आज भाई कितनी ब्रेड गई है, कितने रुपए की गई है। तो ऐसा नहीं है कि अपने एक कॉपी बनाई थी उन्होंने। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अब पुराने जमाने में क्योंकि लोग जो है मोस्टली यही चीजें यूज करते थे, चाहे कोई ओकेशन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे मैरिज का हो, चाहे कोई भी या कोई इवेंट हो, तो वो क्या यूज करते थे,
बेकिंग का सामान यूज करते थे. दैट इज वाई एट दैट टाइम ओल्ड डेज इट वॉज प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. तो कभी भी वो भूखे नहीं रहते थे. तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि चाहे कोई भी ओकेशन हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे मैरिज एंगेजमेंट हो डॉटर की, तो एवरी जो है कोई भी इवेंट हो, तो हमेशा क्या यूज करते थे वो बेकर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस होती थी किसकी बनी हुई, ब्रेड की. क्लियर. तो कभी भी बेकर की फैमिली जो है भूखी नहीं रहती थी. ही his family and his servants always looked happy and prosperous. जितने लोग जो हैं उनसे जुड़े होते थे, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स थे, चाहे उनके सर्वेंट्स थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. खुश रहते थे और प्रॉस्परस थे. कोई कमी नहीं थी, कभी भी स्टार्व नहीं रहे, नेवर स्टार्व. देयर प्लम फिजिक्स. अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, प्लम फिजिक्स. जो वो मोटे से होते थे, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस की बात करी है, was an open testimony. तो प्लम फिजिक्स का मतलब क्या है बच्चों, pleasantly fat body. ओपन टेस्टिमनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए करेक्टर और क्वालिटी. तो यहाँ पे तुलना किससे करी है उनकी, लेट्स सी, जैक फ्रूट से करी है. और सबको पता है जैक फ्रूट कैसा होता है. तो दिस इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस टू इजीली कंपेयर टू अ बेकर. तो आप सबने देखा होगा कि कटहल की शेप कैसी होती है, राइट. तो यहाँ पे क्या बोला है कि उनका जो प्लम फिजिक्स मीन्स जो वो थोड़े से फैटी होते हैं अपीयरेंस में, तो किससे कंपेयर करा उनको, जैक फ्रूट. जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, इट इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर. किससे कंपेयर करा है इसको, बेकर से. तो बच्चों ये हमने पूरी जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसका फर्स्ट स्टोरी जो है हमने कंप्लीट करी है. और आपको वहाँ के कल्चर के बारे में पता चला है कि किस तरह से वहाँ का कल्चर है, किस तरह से वहाँ पे बेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस है विलेज में, या कोई भी ओकेशन हो, चाहे मैरिज का हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कोई फीस्ट हो, पार्टी हो, तो वहाँ पे बेकिंग का. और जैसे अभी हमने पढ़ा कि दिस प्रोफेशन क्या था वो, इट वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. कोई भी जो बेकर और उसकी फैमिली नेवर स्टार्व, कभी भी भूखी नहीं रहती थी. और जितने भी लोग उनसे अटैच थे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. और उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको किससे कंपेयर करा है उन्होंने, जैक फ्रूट, कटहल से. तो जैक फ्रूट सबने देखा होगा कि कितना हार्ड होता है और किस तरह से उसकी शेप होती है, मोटा होता है. तो प्लम फिजिक्स किससे कंपेयर करा है, जैक फ्रूट. और जैक फ्रूट की कंपेयर करा है किससे, बेकर से. क्लियर. तो आज बच्चों हमने फर्स्ट स्टोरी बेकर फ्रॉम गोवा हमने पढ़ी है, कंप्लीट कर ली है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. और घर में जाके इसको रिवाइज करें. और कहीं पे भी जो है समझ में नहीं आई है, आई होप सब बच्चों को इंटरेस्ट आया होगा कि कितना जो है वहाँ के कल्चर के बारे में आपको पता होगा. तो ये जो है एक हमने व्यू देखा है अपने इंडिया का थ्रू दिस स्टोरी. क्लियर. तो बच्चों, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.